X can cause cancer, part 2. कुछ डॉक्टर्स प्रो हैं, कुछ डॉक्टर्स अगेंस्ट है. सो लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स प्रॉपरली इन अ साइंटिफिक मैनर. तो जब भी हम एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स पहली बात तो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज वो जो भी हमें प्रोड्यूस दे रहे हैं वो एक कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन रहे, वो हेल्दी रहे और हमें जो भी उनको डिजीज होती है, एनिमल डिजीजेज होती है, वो पास ऑन ना हो. तो इसलिए उनको ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि एंटीबायोटिक्स क्योंकि हम उनको दे रहे हैं और अनरेगुलेटेड फॉर्म में दे रहे हैं. कई फार्मर्स तो ऐसे भी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि बैंड हैं. तो कई डॉक्टर्स ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और क्लोरमफेनिकॉल एंटीबायोटिक्स तो वैसे भी दिए जाते हैं. क्लोरमफेनिकॉल तो ऑल दो बैड ही है, बट नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन तो हम लोग यूटीआईज में भी देते हैं, इसमें भी देते हैं. हम खाते हैं, 5 दिन के लिए खाते हैं, 10 दिन के लिए खाते हैं, लेकिन कोई डेली आपको बेसिस पर एंटीबायोटिक आपके खाने में मिला के देता रहे तो वो आप सोचिए आपके लिए कितना हार्मफुल है. तो ये एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन एज अ पेस्टिसाइड टू गिव टू दीज एनिमल्स, दे आर बैंड, क्योंकि इनके जो मेटाबोलाइट है दे आर कार्सिनोजिक, दे आर पोटेंशियल कार्सिनोजेंस, दे आर ग्रुप 2 कार्सिनोजेंस. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फार्मर्स इन एंटीबायोटिक्स का अनकंट्रोल्ड यूज कर रहे हैं. और पहली बात, एंटीबायोटिक्स देने के भी गाइडलाइंस होते हैं. अगर आप एनिमल को एंटीबायोटिक दे रहे हो तो एक विड्रॉल पीरियड आपको मेंटेन करना होता है कि आप 1 वीक टू 10 डेज उन एंटीबायोटिक्स को विड्रॉ करो एनिमल्स को, फिर आप वापस से स्टार्ट करो. तो अगर आप अनकंट्रोल्ड वे में उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो, डेली एनिमल्स एंटीबायोटिक चारे में मिला के आप उसको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, तो क्रॉनिकली एंटीबायोटिक एनिमल्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. कलेक्ट होगा, फिर वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उस एनिमल का जो भी पार्ट खा रहे हैं, आप जो भी ऑर्गन खा रहे हैं, उसमें स्मॉल लेवल ऑफ एंटीबायोटिक आपको मिलेगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें अलाउड लेवल ऑफ एंटीबायोटिक है. पहली बात तो ये लेवल ऑफ एंटीबायोटिक अलाउड ही क्यों है? इट शुड नॉट बी अलाउड. सो अ फ्यू एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ये सब अलाउड हैं. ये क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं विच आर सेफ इवन इन लो डोज, बट नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन्स इवन इन लो डोज आर नॉट सेफ फॉर यू. सो दिस इज द थिंग. दूसरा इश्यू है इससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है. लो डोज में सस्टेन्ड लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक इफ यू आर कंज्यूमिंग डेली, इट इज लीडिंग टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज द न्यू issue which we are going to face in this era. Our generation of people are misusing antibiotic resistance. So let's come to the solution. हर चीज के solution की बात करनी चाहिए, problem की नहीं.